हाँ बेटा सुप्रिया, हो गई दीपावली की तैयारी? दीपावली की तैयारी? पापा एक बात बताइए, क्या भगवान राम सच में हुए थे? भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न, ये कैसा सवाल है? कोचिंग की कुछ सहेलियां कह रही थी कि रामायण एक काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा के चरित्र को हजारों सालों तक नहीं पूजा जाता। अब तो सारी दुनिया मान चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद ये सवाल। ये सच है कि दुकानदारी में व्यस्त होने के कारण हम घर पर धार्मिक चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन आज तुम्हारे सवाल ने मुझे झकझोर दिया है। और आज के बाद हर त्योहार पर दुकान पूरी तरह से मंगल करके हम घर में बैठकर हर त्योहार के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों की जरूर चर्चा करेंगे। पापा, हम भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? बेटा, तुम्हारी जो सहेलियां हैं वो तुम्हें सनातन धर्म से दूर करना चाहती है। लेकिन बेटा, गलती मेरी भी है। मैंने तुम्हें कभी इस बारे में बताया नहीं। चलो आज तुम्हें बताता हूँ। ये दो अलग अलग युगों की कहानी है। त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण का वध कर इसी दिन अयोध्या लौटे थे, इसीलिए हम दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं। लेकिन सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए हम लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। तो हम लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा ना करके गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं और वो देव उठनी 11 को दीपावली के 11 दिन बाद जागते हैं। इसमें गणेश जी कहाँ से आए? समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान श्री विष्णु ने उनसे विवाह किया और सृष्टि के धन की देवी उन्हें बना दिया। माता लक्ष्मी ने धन के वितरण के लिए यक्षराज कुबेर जी को नियुक्त किया, लेकिन कुबेर जी कंजूस प्रवृत्ति के थे, जिससे माता लक्ष्मी के भक्तों को उनकी कृपा नहीं मिल पा रही थी। इस समस्या के हल के लिए माता लक्ष्मी ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को यक्षराज कुबेर के साथ बिठा दिया। धीरे धीरे उनकी कृपा से भक्तों के धनागम के द्वार खुलने लगे। ये देख माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने मानस पुत्र गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहां भी वे अपने पति के संग न हो तो वहां उनका पुत्र श्री गणेश उनके साथ रहे। फिर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ साथ सरस्वती माता जी की भी पूजा करते हैं। बेटा, धन के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि और ज्ञान भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति प्राप्त धन का सही सदुपयोग कर पाएगा। आई बात समझ में? हाँ पापा, पर दीपावली पर दीपमाला और लक्ष्मी पूजन तो ठीक है, पर जो हम पटाखे फोड़कर प्रदूषण फैलाते हैं वो कहाँ तक उचित है? दुनिया में दो तरह के पटाखे होते होंगे। एक वो जो दीपावली पर फोड़े जाते जिनसे प्रदूषण फैलता है, और दूसरे वो अंग्रेजी नव वर्ष पर जो सारी दुनिया में फोड़े जाते उनसे प्रदूषण नहीं फैलता। और शायद हमारे दीपावली के पटाखों से ही प्रदूषण फैलता है। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, इनसे तो शायद पर्यावरण स्वच्छ होता होगा। लेकिन पापा, हम जिन्हें देवी देवता मानते हैं उनके फोटो वाले पटाखे? वो नासमझी वाली बातें पुरानी हो चुकी है। आज के बाद तुम्हें कहीं पर भी देवी देवता वाले फोटो लगे पटाखे दिखे तो मुझसे पूछे बिना निर्माता कंपनी और दुकानदार के खिलाफ नजदीकी थाने में जाकर 295A के तहत FIR दर्ज करा देना। सच्ची? मुच्ची। तो अब दीपावली पर क्या करना है? लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, 101 मिट्टी के दिए जलाएंगे, बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे और नए कपड़े पहन के बहुत मजा करेंगे। ये बात। शुभ दीपावली। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।